हनुमान बेनीवाल भी लगे अब भाजपा ज्वाइन करने की फिराक में। राजस्थान की राजनीति के दो कट्टर दुश्मन भैया ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल। अब ज्योति मिर्धा ने आज हनुमान बेनीवाल के लिए कहा, सुनिए, कि बेनीवाल साहब बीजेपी ज्वाइन करने की फिराक में है, वो भाजपा में आने के लिए झटपटा रहे हैं। सोचिए, अब कहां पहले तो ये खबरें सामने आ रही थी कि बेनीवाल साहब नई पार्टी बनाने वाले हैं, वहीं आज एक नई खबर ही सामने आ जाती है कि अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है। सुनिएगा, आज ये पूरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हनुमान बेनीवाल ने अपने बेटे के बर्थडे के दिन बहुत सारे बीजेपी नेताओं को बुलाया। वो वीडियो बड़े वायरल हुए, आपने तो देखे होंगे अच्छे से। यहां तक कि कई बीजेपी नेता तो ऐसे हैं जिनको बुलाया गया, इनविटेशन बेनीवाल ने भेजा पर वो आए नहीं। और बर्थडे के दिन सारे बड़े नेता, मतलब सारे बड़े बड़े नेता आए, कोई भी छोटा मोटा नहीं। ओम बिरला को देख लीजिए, नितिन गडकरी को देख लीजिए। हालांकि बुलावा तो पीएम मोदी को भी जरूर भेजा गया होगा, बस वो आए नहीं। बाकी सीपी जोशी, राहुल कस्वां, कांग्रेस से कहे जाने वाले राहुल कस्वां, हालांकि पहले बीजेपी में थे, अभी ट्रांसफर हो गए हैं, तो राहुल कस्वां वहां पर मौजूद थे। मोदी के खास चिराग पासवान दिखे। ज्यादातर नेता जितने भी बर्थडे के दिन आए वो या तो बीजेपी के थे या एनडीए गठबंधन वाले थे। ये सब ऐसे ही नहीं बुलाए गए थे, क्योंकि राजनीति में याद रखिएगा, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, बल्कि उसका कोई गहरा मतलब होता है। यहां यह समझने की जरूरत है कि हनुमान बेनीवाल अपनी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं भैया। इससे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि इन दिनों हनुमान बेनीवाल जो नई पार्टी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो सिर्फ बीजेपी को डराने के लिए मात्र है, ताकि बीजेपी हनुमान बेनीवाल को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर दे और आगे चलकर कई सारे ऑफर दे दे। अब सुनिए, ऑफर समझते हैं आप, राजनीति में ऑफर किसको कहते हैं। अगली बारी आरएलपी के विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हो सकता है कि बीजेपी उन्हें ऑफर कर दे हनुमान बेनीवाल को, जैसा कि वो सोच रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और शायद केंद्र में उनको बड़ा पद मिल सकता है, यहां कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि बेनीवाल ने कई बार पहले ऐसा बोला है। लोकसभा के वक्त उन्होंने बोला है, विधानसभा के वक्त भी कई बार उन्होंने बोला है कि बीजेपी ने उन्हें राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का ऑफर दिया। और किरोड़ी लाल मीणा तो बेनीवाल के लिए बोल ही रहे थे कुछ दिनों पहले कि छोड़कर तुम गए हो, वापस आ जाओ। क्योंकि यकीन मानिए, हनुमान बेनीवाल ये अच्छे से जानते हैं कि नई पार्टी खड़ी करना कोई दाएं बाएं हाथ का खेल नहीं है भैया। और ये बात बेनीवाल से बढ़िया तो और कौन ही समझ सकता है, क्योंकि जब आरएलपी की शुरुआत करके पिछली बार 2023 की बात बता रही हूं, विधानसभा चुनाव की, बेनीवाल साहब ने अपने कई उम्मीदवार खड़े किए, बड़े बड़े बोल सकते हैं उनको, और पानी की तरह अपनी बोतल को जिताने के लिए पैसा बहाया। बावजूद इसके एक सीट उनको मिली और वो एक सीट भी हनुमान बेनीवाल जीत कर गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना टफ है एक नई पार्टी बनाकर जीत पाना। अभी देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, ये भविष्य बताएगा। पर आप ऐसे जुड़े रहिए राजस्थान वन के साथ। नमस्कार।